लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो हम पर बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे निकट आए हो तो इससे पहले ये विश्वास करो कि मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसकी स्तुति करने वाले, उसके भजन करने वाले होते हैं, वो भी बड़ी ही पवित्रता के साथ उसके निकट आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि हम जब उसके निकट अपनी भेंटों को लेकर आते हैं तो हम देख ले, हम जांच ले कि कहीं कोई हमारा बैरी तो नहीं, और यदि कोई बैरी है तो पहले जाकर उससे सुलह करें, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। क्योंकि तुम आपस में मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम से बढ़ते जाओ। यही है मनुष्य का सबसे मूल्य काम जो परमेश्वर ने हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है परमेश्वर के, कि धन्य है वे जिसका सहारा याकूब का परमेश्वर यहोवा है और जिसका भरोसा उसके परमेश्वर पे सदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम राई के दाने के समान भी विश्वास करेंगे तो हम पहाड़ों को भी आज्ञा देंगे तो वो भी टल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जब उसके निकट आए हैं तो खुदा से यही विनती करते हैं कि प्रभु हमें अपने सामर्थ से भर, ताकि हम पवित्र हों, ताकि जब वो आग आए तो हम उसमें जले ना, वरन और चमक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रवि भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज हम आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने आपको सबको यहाँ पर दिया। यहाँ पर हर एक बैठने वाले पे आशीष आपकी हो, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी प्रभु आशीष दे, और वो आशीष तले आपके नाम से महिमा गीत और आपके हर एक बताए हुए मार्ग पर चल सके। और आज जो करोना हम सब पर छाया हुआ है, और प्रभु आपकी आशीष से ये जाने पाए, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और इसको ग्रहण करिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का वचन बताता है, यहोवा जिसके एक मात्र शब्द से ये पूरी सृष्टि रची है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, अद्भुत समय, अद्भुत दिन और परमेश्वर एक बार फिर हमें एकत्रित करता है और प्रतिदिन वो हमें संभालता, हमें उठाता, हमें बढ़ाता है। Praise the Lord. वही है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों उसके 4:12 में यही कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया और वो उसी के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। Praise the Lord. और धन्य है वे जो उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहते हैं। Praise the Lord. तो Praise the Lord. एक और गीत में जाएंगे। Praise the Lord. और वो गीत बॉबी भैया गा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. तालियां। आज पिता परमेश्वर की सामर्थ्य में मैं और शैरन उसकी इबादत में कि होने पाए कि इस छोटी मंडली में प्रत्येक जो बैठे हैं हम लोग सब लोग सबकी आत्मा को पिता परमेश्वर का वचन आज की शाम छुएगा। क्योंकि पिता जब आत्मा तेरे नाम को छूती है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सब पापी हैं। अपने पापों को क्षमा मांगते हुए आज इबादत में तेरी ये गीत तेरे चरणों में रखते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को निर्मल कर। मेरी आत्मा में तू अपनी खुशियों का संचार कर, खुशियों का संचार कर। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को निर्मल कर। मेरी आत्मा में तू अपनी खुशियों का संचार कर, खुशियों का संचार कर। स्फूर्ति तू जगा दे। मेरी शक्तियों को तू बढ़ा दे, मुझ में नव स्फूर्ति तू जगा दे, मुझ में नव स्फूर्ति तू जगा दे, मुझ में नव स्फूर्ति तू जगा दे। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को निर्मल कर। मेरी आत्मा में तू
अपनी खुशियों का संचार कर, खुशियों का संचार कर। तू मुझको है राह दिखाता, तू है मेरा आश्रयदाता। तू मुझको है राह दिखाता, तू है मेरा आश्रयदाता, तू है मेरा आश्रयदाता, तू है मेरा आश्रयदाता। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को निर्मल कर। मेरी आत्मा में तू अपनी खुशियों का संचार कर, खुशियों का संचार कर। अब शोकाकुल नहीं रहूंगा, मैं आनंदित व्यक्ति बनूंगा। अब शोकाकुल नहीं रहूंगा, मैं आनंदित व्यक्ति बनूंगा, मैं आनंदित व्यक्ति बनूंगा, मैं आनंदित व्यक्ति बनूंगा। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को निर्मल कर। मेरी आत्मा में तू अपनी खुशियों का संचार कर, खुशियों का संचार कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को एक बार फिर धन्यवाद देंगे अद्भुत गीत के लिए जो भैया बॉबी मैसी के द्वारा गाया गया, और उम्मीद करते हैं खुदा सबको आशीष दे। ऐसे ही जब हम खुदा की इबादत में जुड़ते हैं और ऐसे ही उसके काम में हम आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को पवित्र करने की और कई बार गिरते हैं। परमेश्वर कहता है तो बस तुम मेरे निकट बने रहो और किसी बात की चिंता ना करो, बाकी सारा का सारा बोझ अपना मुझ पर सौंप दो, क्योंकि देखो मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे उत्तम बात यह है कि हम खुदा में जब निकट आते हैं तो उसकी इच्छा को जाने। हर बार हम अपनी इच्छाओं को तो जरूर रखते हैं, पर उसकी इच्छा जानने वाला आज कोई नहीं। पर धन्य है वह जो उसकी इच्छाओं को पूरी करता है, क्योंकि ऐसे आराधकों को खुदा खुद खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम पापी हैं, हमसे बहुत बार गुनाह होते हैं, पर प्यारे प्रभु हम यही चाहते हैं कि हम जब तेरे वचन में बैठते हैं तो तेरे वचन को हम आदर दें पूरी तरीके से, और जितना हो सके संसार की हर एक अभिलाषाओं से दूर रहे प्रभु। आइए वक्त होगा कि हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे बीच में रेवरेंड रोहित मैसी खुदा की आत्मा में होकर देंगे। और आप वचन में बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब ये आत्मा, तेरी आत्मा जो तेरे याजक के अंदर से होकर बोलेगा, तो उस समय सुनने वाले जितने भी कान हैं वो उनके हृदय कठोर ना हो, बल्कि वो उसे सुने और उसे ग्रहण करे और ग्रहण करके और उस पर चलने वाले बने।
तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदावन बहुत ही सामर्थी और अनुग्रहकारी खुदा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये ताली राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदावन ने कहा कि जो कुछ भी तू मेरे नाम पे करता है उसका मैं तुझे 100 गुना फल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 1 गुना नहीं, 90 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन एक छोटे छोटे कामों से हमें छूता है, और जब हम छोटे से काम या तो छोटा सा कोई कार्य करते हैं तो वहां से आरंभ होता है उस राई के दाने का। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए। आरंभ और अंत ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। ध्यान रहे कि शुरुआत कैसी है, और उससे भी बड़ा ध्यान रहे कि अंत कैसा है। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत को स्मरण रखना है और अंत तक बने रहना है। ताली बजाइए। अपने जवानी के दिनों में स्मरण रख। हालेलुया। और अंत तक बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से आज आप देख रहे थे, एक पिता और एक पुत्री एक गीत गा रहे थे, हे मेरे ईश्वर अपनी आत्मा से मुझे। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए कि जब ये गीत गा रहे थे तो परमेश्वर इनके जरिए कार्य कर रहा था। हालेलुया। केवल गीत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी दृष्टि में ये गीत होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये प्रभु के सामने खड़े थे। हालेलुया। और प्रभु की दृष्टि हर समय पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर बनी रहती है। ताली बजाइए। और आज जब इन्होंने परमेश्वर में ये गीत गाया तो परमेश्वर को भाया। शैरन भी गाती है, मेरा भाई भी गाता है, लेकिन आज एक पिता और एक पुत्री ने गाया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि अगर हम छोटे बच्चों से गीत गाने को कहें तो वो बहुत से फिल्मी गीत गाएंगे, बहुत से अलग गीत गाएंगे, लेकिन आज ये बच्चे जीसस के प्रार्थना के गीत इतने लर्न हो गए हैं क्योंकि ये मुंह ज़बानी याद करके गा रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम इनसे प्रार्थना करने के लिए कह दें तो ये प्रार्थना भी करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये संगति का असर होता है। हालेलुया। और अगर आप बड़े से बड़े जने से कहते हैं प्रार्थना करो तो वो घबरा जाएगा, तुम करो तुम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े से बड़ा जना घबरा जाएगा, बड़े से बड़ा जना एक गीत गाने में घबरा जाएगा। जिसके पास भी गीत गाने का मौका मिलेगा वो फिल्मी गीत गा देगा, वो कभी भी और प्रभु के गीत नहीं गा पाएगा। ये प्रभु ने इनको मौका दिया है और प्रभु ने इनको बनाया है क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से एक बार प्रभु के प्रति ये खड़े हुए थे और आज प्रभु इनको लगातार बनाते आया है। और अगर ये इसी तरीके से चलते रहेंगे तो एक दिन ये उस चट्टान पे खड़े हो जाएंगे जिस चट्टान की नींव है यीशु मसीह। ताली बजाइए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से धीरे 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 परमेश्वर के वचन में हमको बढ़ना है। अब तुम ही मुझे बताओ बड़ा क्या है, बदला लेना कि क्षमा करना? तुम ही मुझे बताओ बड़ा क्या है, दया करना कि मार देना? हालेलुया। तुम ही मुझे बताओ कि बड़ी बात क्या है, बोल देना कि सह लेना?
कितने मनुष्य अपने लिए बड़ा करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों डरते क्यों? हम लोग सोचते फंसा देगा बात में, हालेलुया। कोई कुछ नहीं फंसाऊंगा, नॉर्मली हालेलुया। कितने लोग अपने लिए बड़ा करना चाहते हैं? सब जने बड़ा करना चाहते हैं भैया, क्यों डरते हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। सब जने अपने जीवन में बड़ा चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप जानते हैं कि क्षमा करना, दया करना, माफ करना, सह लेना बड़ी बात है, तो ये कार्य को करते क्यों नहीं? आओ आज से हम इन कामों को शुरू करें। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दया करो तो तुम पर भी प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम आज ये सोचते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम पर कोई दया की जाए, हम तो बचपन ही ऐसे अच्छे काम करते आ रहे हैं, ताली बजाइए। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि कोई हमें क्षमा करे, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि हमें कोई क्षमा करे, तो हम फिर क्यों क्षमा करें? हमने तो सब काम अच्छे किए, हम क्यों क्षमा करें? अरे क्षमा वो करे जिसको क्षमा प्राप्त करना है। यही सोच रहा था वो व्यक्ति भी, जब यीशु मसीह के सामने वो खड़ा हुआ और दृष्टि करके कहने लगा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तेरी दृष्टि में अपना 10वां अंश दिया, मैंने सप्ताह में 2 बार उपवास किए, मैंने नित्य प्रार्थना करी, मैंने किसी के प्रति कोई बुरा काम नहीं किया, यही बोल रहा था वो। और आज अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो आज भी हम यही कहते हैं कि हमें क्षमा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम निष्कलंक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम बचपने से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे से लेके अपनी मृत्यु के दिन तक भी कोई पाप ना करो, तब भी तुम पापी हो। तुम्हें क्षमा की जरूरत है, तुमको दया की जरूरत है। वो भी मैं तुमको आज बता दूं, केवल एक बार नहीं बल्कि पल पल, सेकंड सेकंड हमें क्षमा और दया की जरूरत है। आपको मालूम है जो सांस आप ले रहे हैं, ताली बजाइए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ये है, ये क्या है? क्षमा। और ये क्या है? दया। हालेलुया। जब हम ये सांस लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये मोबाइल फिर बजा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बार मैंने अपने पिता से कहा इसको बंद करके रखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूँ ये उसी वक्त बजेगा जब प्रार्थना हो रही होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये इसका मतलब प्रभु ने तुझे क्षमा करा है, और इसका मतलब प्रभु ने तुझ पर दया किया है। हालेलुया। तुझे क्षमा किया और तुझ पर दया हुई, तब तू सांस ले रहा है, ताली बजाइए। आपको मालूम है क्षमा और दया हमारे यहीं पर लगे हैं। अगर आपने क्षमा करना बंद कर दिया इनको, कितनी तकलीफ होगी नहीं है? अगर क्षमा करना बंद कर दिया, सब मेरी तरफ देखें, सब मेरी तरफ देखें। अगर आपने क्षमा करना बंद कर दिया तो आपका एक नाक बंद, अब आपको इससे सांस लेना है, क्षमा करना बंद। अब कहीं आपने दया करना भी बंद कर दिया तो धीरे से ब्लॉकेज शुरू, जी भी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की क्षमा है और ये प्रभु की दया है जो तुम सांस ले रहे हो। और ये पल पल सांस चलती है, सेकंडों में सांस चलती है, पल पल सांस चलती है। इसका मतलब तुम्हें क्षमा और दया की जरूरत है। तेरे पाप क्षमा हुए हैं उसके लहू के द्वारा, और उसकी दया इस पृथ्वी पर बनी रहती है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं,
एक ऐसा स्थान है जहां दया नहीं है। ताली बजाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक ऐसा स्थान है जहां दया नहीं, और ना दया होने के कारण वो स्थान कैसा बन गया है, नर्क। देख लो, एक चीज केवल खुदा ने वहां से हटाई, दया। नर्क बन गया, वहां दया नहीं है। दया तब तक है जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। जिस पल तुम गिरे उस पल दया खत्म। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा अपराधी था जो बहुत बड़े बड़े क्राइम करता था, उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता था। एक बार वो पकड़ लिया गया और उसने अपने लिए एक वकील किया, और जब उस वकील को किया तो वो पेश किया गया, और उसको ये मालूम हो गया कि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं बच नहीं पाऊंगा, चाहे कोई भी वकील कर लो। लेकिन उस वकील ने उसको बचा लिया और वो रिहा हो गया, और वो जाके दोबारा उन्हीं पापों में गिर गया, और वो बहुत गहराई से उन पापों को करने लगा। और फिर एक बार वो पकड़ा गया। उसने अपने साथियों से कहा, जाओ जाके उसी वकील को ढूंढो जिस वकील ने मुझे छुड़ाया था, क्योंकि वही एक ऐसा है जो मुझे छुड़ा सकता है, अन्यथा मैं फांसी में चढ़ाया जाऊंगा। लोग गए, जाके बहुत ढूंढा, परंतु वो वकील ना मिला। वो जब कटघरे में पेश किया गया तो उसने देखा कि जो वकील ने उसका मुकदमा लड़ा था वो जज बने बैठा है। वो बहुत कस के हंसने लगा और खूब कस के हंस के कहने लगा, मैं तो मुकदमा जीत गया, क्योंकि पिछली बार यही वकील थे मेरे जिन्होंने मुझे छुड़ाया था। उस वकील ने कहा, सुनो, उस जज ने कहा, सुनो, उस समय मैं तुम्हारे लिए दया के लिए, तुम्हारी क्षमा के लिए तुम्हारे बीच में खड़ा था, एक याजक बन के। आपको मालूम है यीशु मसीह एक याजक बन के आया। ताली बजाइए, हालेलुया। मैं याजक के समान तुम्हारे बीच में खड़ा था, मैं निष्कलंक मेमने के समान तुम्हारे बीच में खड़ा था, और तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे घावों को मैंने सह लिया। परंतु सुनो, आज मैं एक न्यायाधीश हूं और मेरा काम है न्याय करना। आज मैं केवल न्याय करूंगा, आज कोई दया नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि सुन, दया और क्षमा की हर एक व्यक्ति को जरूरत है। ये खुदा मौका देता है कि तेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग उसने दी है कि तू ज्यादा दया कर रहा है, तू ज्यादा क्षमा कर रहा है, तू ज्यादा दीन बन रहा है, तू ज्यादा निर्बल बन रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से देखो, बहुत तेरे लोगों को बहुत कमाने का मिलता है मौका, लेकिन दया करने का मौका नहीं मिलता। धन्य मानो इस बात को कि तुमको दया करने का मौका मिला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितना ज्यादा तुम दया करोगे, उतना ज्यादा तुम पवित्र बनोगे। जितना ज्यादा तुम क्षमा करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें क्षमा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे सच में कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुन, भला मेरा दास चाहे जैसा भी क्यों ना हो, परंतु मैंने उसको अपनी आंख की पुतली के समान रखा है। उसके विषय में एक शब्द ना कहना, क्योंकि उसके विषय में कहना और ना कहना ये मेरा अधिकार है। इसलिए मैं तुझसे सच कहता हूं कि सह ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के वचन में बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब भी तुमको दया का मौका मिले, दया करो।
जब भी तुम्हें क्षमा का करने का मौका मिले तो क्षमा करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उपहार होता है। हालेलुया। जीवन में ये कभी नहीं मिलता, बहुत कम समय में मिलता है। एक उम्र जीने के बाद तुमको एक ऐसे स्थान पे लाके खुदा खड़ा करेगा कि तुम किसी पर दया करो, और जब तुम दया करोगे उसी समय प्रभु तुम्हें अपनी सामर्थ्य भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुन, क्या ये सही नहीं था कि जिस रीति से तुझ पर दया किया गया उसी रीति से तू भी अपने दास पर दया करता। देखो उस दास के 100 ऋण जो उसने लिए थे वो माफ कर दिए गए। हालेलुया। परंतु उस दास ने जिस दास को 10 ऋण दिए थे वो माफ नहीं करे। हालेलुया। खुदा ने कहा जब तेरा इतना कर्जा माफ कर दिया गया तो क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू भी अपने दास के प्रति दया करता और 10% क्षमा कर देता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सबको दया करनी है, हम सबको क्षमा करना है, हम सबको सहना है। ये पवित्र आत्मा का फल है जो बहुत देरों को मिलता है। हालेलुया। लेकिन एक कड़ा परिश्रम करने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में देखेंगे, वचन में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने देखा था कौन सी मलाकी की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हमने देखा था। हम 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमने जहां तक उसको पढ़ लिया था वहां तक हम एक बार रीड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मलाकी उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूप का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। 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 हम कहते हैं कि हम यहोवा को धन्यवाद करते हैं, हम कहते हैं कि हम यहोवा को भेंट चढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि हम यहोवा को 10वां अंश देते हैं, हम कहते हैं कि हम यहोवा के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, यानी कि भेंट को धर्म के साथ चढ़ाना है। अगर हम भेंट चढ़ाते हैं लेकिन उसमें धर्म नहीं है। हालेलुया। ये धर्म हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर के मार्ग पर चलने पर। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि वह लेवियों को शुद्ध करेगा। ताली बजाइए। तब वह भेंट को धर्म के साथ चढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए वचन को। हालेलुया। कलाम में लिखा है वे रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि तुम अपने जीवन में कुछ भी दया करो, कुछ भी क्षमा करो, कोई भी कार्य करो, तुम्हें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शुद्ध करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर के लहू में है। हालेलुया। और उसका लहू ही हमें सारी पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम उसके लहू पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई भी मेरे लहू पे विश्वास करता है, मेरे लहू से पूरी रीति से धो के तृप्त होता है और मेरे लहू का छिड़काव उस पे होता है, तब उसको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आज तुम्हें यीशु के लहू पे विश्वास करना है, क्योंकि वही है जो तुम्हें शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा वो लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। हालेलुया। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि तू कोई भी भेंट मेरे पास लाए, जाओ और जाके अपने भाई से क्षमा मांग जिसके प्रति तूने अपराध किया है। हालेलुया। अरे मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है? तूने ये अपराध किया है कि तूने अपने भाई को क्षमा नहीं किया। आखिर किस बात पे? हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हमने अपने भाई के विरोध में काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलाम हमें बताता है क्षमा कर। हालेलुया। पतरस आके पूछने लगा मैं कब तक क्षमा करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें भी प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं कब तक क्षमा करूं? तब प्रभु हमें एक उत्तर देता है, 7 नहीं, 70 नहीं, 700 बार नहीं, बल्कि जब तक उस पृथ्वी पर तू है तब तक तू क्षमा कर। हालेलुया। क्षमा करना मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा करना मतलब ये नहीं कि केवल हमने किसी अपराध में उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्षमा करने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपराध उसने किया है उस अपराध को उस पर प्रकट कर और साथ ही साथ प्रभु के मार्ग पर उसको ले चल, ताकि वो आगे वाले अपराधों से बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने भाइयों को क्षमा कर देते हैं लेकिन हम प्रभु का मार्ग नहीं दिखाते। आज बहुत जरूरी है प्रभु का मार्ग दिखाना, क्योंकि जब तक तुम प्रभु के मार्ग पर नहीं आओगे तब तक तुम्हारी क्षमा नहीं है, तुम्हारी दया नहीं है। ध्यान से देखो, बहुत तेरे लोग हैं जो दया कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो दान कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो लंगर चला रहे हैं, बहुत तेरे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे काम है, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है उनके सारे काम फटे कपड़ों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आखिर क्या कर दिया? क्योंकि वे शुद्ध नहीं है। वे कार्य तो करते हैं परंतु उनके मन शुद्ध नहीं है। उन्होंने प्रभु के लहू को स्वीकारा नहीं है, उन्होंने प्रभु के लहू को जाना नहीं है। आज हमें प्रभु के लहू को जानना है, उसको स्वीकारना है और उसके लहू में अपने आप को नहाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेरा बायां कहां है? बायां कहां है? बायां बायां बायां, उठा जरा बायां बायां। हालेलुया। तेरा दाहिना कहां है? कितनी नजदीक है? कितने नजदीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा। कितने नजदीक है? तेरा बायां और तेरा दाहिना कितने नजदीक है? तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। आखिर ध्यान रहे कि तुझे आज प्रार्थना क्या करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी तो ये पीछे आया है, अभी ये बाएं और दाएं आएगा। फिर क्या करेगा तू? हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एकदम नजदीक आके खड़ा हो जाएगा वो, एकदम नजदीक आमने सामने बात करेगा। क्योंकि बहुत दिनों से तू प्रभु की आड़ में छुप के आंख में चोली खेल रहा है। आपको मालूम है जब युद्ध होता है तो राजा बहुत पीछे होता है। ताली बजाइए। पहले कौन के सैनिक होते हैं, फिर हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, तलवारबाज होते हैं, बड़े बड़े योद्धा होते हैं। इन सब से पार होते 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 अंत में एक राजा आता है तुम्हारे सामने। और जब वो राजा आता है तो वो आमने सामने खड़ा होता है। अभी जिस तरह से मसीही लोग लड़ाई में युद्ध कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की आत्मा में, तो एक पैदल सिपाही को मार दिया दुष्ट के,
एक दूसरे सिपाही को मार दिया और बस यहीं पर अपने आप को समझ लिया हम प्रभु की आत्मा में चलते ना। अभी इतना भयंकर रूप में वो आके खड़ा होगा राजा। कौन? राजा एकदम सामने आके खड़ा हो जाएगा। अभी एकदम भयंकर रूप में, इतने भयंकर रूप में आगे सामने खड़ा हो जाएगा राजा कि मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि चुने हुए भी घबरा जाएंगे। ये कौन है? प्रभु का कलाम क्या कहता है कि चुने हुए भी भरमा जाएंगे। राजा इतना भयंकर तरीके से आके खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या करोगे तुम? प्रार्थना हो रही है आज, कोरोना दूर हो जाए, कोरोना दूर हो जाए, कोरोना दूर हो जाए। ना 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 ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूर हो जाए क्या? फिर वही दिन आ जाए जिनके लिए भविष्यवक्ता मरे, जिनके लिए धर्मी मनुष्य मरे हैं, जिनके लिए लहू बहा। वो लहू किस लिए बहाया? ताकि अंत के दिन में तुम सामर्थ को प्राप्त करो, ताकि तुम अंत के दिन में उद्धार को प्राप्त करो। ये विपत्ति के दिन आएंगे, ये महामारी आएंगी, तुम्हें इनका सामना करना है, तुम्हें इनकी ओर दृष्टि नहीं करना है, इनके जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। कोरोना चला जाए ना 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 ना, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। ध्यान रहे, जो कोई भी इसको जाने के लिए प्रार्थना करेगा वो प्रभु की महिमा को नहीं देख पाएगा। ये विपत्ति आई है उसकी महिमा के लिए। ताली बजाओ। दाऊद समझ गया इस बात को, कह रहा आने दे विपत्ति को। हालेलुया। ये विपत्ति जब आती है तो मेरे लिए भलाई का कारण बनती है। आप क्या चाहते हैं अपने लिए? भलाई ना, तो विपत्ति तो आएगी। हालेलुया। इसके जाने के लिए नहीं प्रार्थना करनी, बल्कि ये जिस चीज के लिए आई है कि लोग फिरे, इसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु, इस विपत्ति को तूने जिस किसी कार्य के लिए भेजा है वो कार्य पूरा हो। हालेलुया। ये प्रभु ने आप पहले बता दिया कि हर एक चीज का समय है। जिस तरह से एक पत्थर को फेंकने का समय है, वैसे ही पत्थर को उठाने का समय भी है। जिस तरह से विपत्ति आई है वैसे ही इस विपत्ति का समय ऑटोमेटिक निर्धारित है, निश्चित है। प्रभु ने इसको निश्चित करके भेजा है कि ये चली जाएगी, परंतु जो चला जाएगा उसके लिए नहीं प्रार्थना कर, बल्कि जो बना है, जो है और उसमें वो फिर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर। परंतु निकम में हटीले प्रार्थना क्या कर रहे हैं? निकम में हटीले प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि कोई तुम्हारे घर आए तो तुम उससे क्या करोगे? उसके आने का रीजन पूछोगे। क्या बात है? क्यों जैसे ही वो आएगा तुझसे कहो जाओ 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे विपत्ति आई है, वो कौन से रीजन से आई है? क्या कारण है जो वो आया? हालेलुया, 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 हालेलुया। सदोम और अमोरा नष्ट किया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का नाम कह रहा आग के गोले बरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान रहे कि जब आग के गोले बरसेंगे और जब सदोम और अमोरा नष्ट किया जा रहा था, उस समय लूत क्या कर रहा था? मुझे ये बताओ, उस समय क्या लूत ये प्रार्थना कर रहा था कि सदोम और अमोरा के गोले चले जाएं, कि लूत उस समय मन फिराव का प्रचार कर रहा था? मुझे बताओ, उस समय लूत क्या कर रहा था? आज तुम निकम में क्या कर रहे हो? कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। मुझे तुम बताओ कि उस समय लूत क्या कर रहा था? अपने घर में जा जाके लोगों को जा जाके प्रचार कर रहा था, नष्ट होने वाला, निकल आओ, निकल आओ। अब तुम क्या कर रहे हो? कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। प्रभु के कार्य को व्यर्थ कर रहे हो। मारेगा तुमको लाठी डंडों से। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके सोते से मार खाओगे तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। धिक्कार है तुम पर, हाय है तुम पर जो तुम ये प्रार्थना करते हो। तुम्हें मालूम ही नहीं प्रार्थना क्या करनी है। पिता ने इन दिनों के लिए कितना संघर्ष किया है, अपने पुत्र को दिया है। तुम सारी विपत्तियों को बचने जाते हो। अपना तो राई का दाना भी नहीं उठाते और दूसरों को ऊंट, क्या कह रहा था वो कलाम, हालेलुया, कि तुम खुद ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे और ना ही दूसरों को करने दोगे। अभी देखना जैसे खुलेंगे वैसे सब कैंडल जला ला के कोरोना चला जाए और चला जाए। युद्ध जब होता है तो योद्धा ये नहीं कहते कि हमारे शत्रु दूर चले जाए, नहीं, वो कहते हैं ये और पास आए, हम इनको नष्ट करके इस राज्य पे विजय प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे, इजराइलियों ने फलिस्तियों को जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत ध्यान से सुनना, वचन पढ़ लेना, हालेलुया। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, ये तो सब सुनते, दाऊद ने गोलियत को मारा, अरे बाप रे, हालेलुया, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो सारे इस्राएलियों ने पीछा किया फलिस्तियों का। आए ताली बजाओ, हालेलुया। अब ये इस्राएली फलिस्तियों का पीछा क्यों कर रहे हैं? दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, क्योंकि इनकी भूमि में ये खड़े होंगे। वचन बताता है कि फलिस्तियों का सब कुछ लूट लिया। आज तुम्हारे पास जब शत्रु आके खड़ा हो गया, महामारी, चलो चले जाओ, भैया हमारा क्या, हमने क्या बिगाड़ा भैया, हम तो छोटे से, हमारा परिवार देखो, हम, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमको छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ना 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 ना, अंधकार की शक्ति को सामना नहीं करेगा क्या? तू कौन है? मेरा पुत्र है रे, तू मेरी पुत्री है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने अपने लहू से तुझे धोया है रे, मैंने बड़े चित्त लगा के तुझे बनाया है। यिर्मयाह खोलो पहला अध्याय और उसकी 4वीं आयत पढ़ो। अरे नहीं, हमारा कहां भी चेक करा, हमें कहा चित्त लगा के बना। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, घर में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त इसलिए लगाया था कि जब विपत्ति आए तो तू उससे गिड़गिड़ा के गए, विपत्ति आ तो चले जा। कि मैंने जो तुझे चित्त लगा के बनाया तो इसलिए बनाया कि इस विपत्ति के ऊपर पैर रख के खड़ा हो और कहे यहोवा मेरा उद्धार करता है। नहीं भाई, ये प्रार्थना नहीं करनी, कोरोना चला ना ना ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम का कह रहा है पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सुन, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, घर में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक, मैंने तेरा अभिषेक किया है। उत्पन्न होने से पहले इसलिए नहीं किया कि जब विपत्ति आए तो तू उसके सामने हाथ जोड़ के कहे विपत्ति चली जा। देख, अन्य जाति यही प्रार्थना कर रही है। ताली बजाओ यार, बहुत बड़ी बड़ी बातों को तुम लोग बहुत सस्ते में ले लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो, अन्य जाति और सारा संसार यही प्रार्थना कर रहा है। अपील भी यही की जा रही है कि आप लोग इस कोरोना को दूर करने की प्रार्थना करें। और ये निकम्मे हटीले जानते ही नहीं प्रार्थना का करनी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये योद्धा नहीं है, योद्धा वेट करता है कि किस दिन मुझे युद्ध में लड़ने का मौका मिलेगा। सुन लो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाऊद उस दिन का वेट कर रहा था जब गोलियत को वो मार के खड़ा होगा, क्योंकि साऊल की दृष्टि में वो कभी भी नहीं बना। लेकिन जिस समय वो युद्ध में भेजा गया,
जिस समय वो भयंकर युद्ध में खड़ा हुआ, जिस समय वो सबसे बड़ी विपत्ति में खड़ा हुआ, जिस समय वो सबसे बड़े गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसी समय उसको योद्धा जाना गया। ताली बजाइए। अगर गोलियत ना होता तो दाऊद ना होता। ताली बजाइए। अगर ये महामारी ना होती, जाति जाति पे राह चढ़ाई ना कर रही होती, लड़ाइयों की चर्चा नहीं हो रही होती, भूकंप नहीं आ रहे होते, मनुष्य मनुष्य को नहीं मार रहा होता, पुरुष पुरुष के साथ वे विचार न कर रहा होता, स्त्री स्त्री के साथ वे विचार नहीं कर रही होती, मनुष्य पशुओं के साथ वे विचार न कर रहा होता, ये सब नहीं हो रहा होता, तो वचन क्या था? कहाँ रहा मेरा वचन? इससे तुम पहचानोगे कि मैंने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। देख, मैंने तुझे चित लगा के बनाया है, मैंने गर्भ में आने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है। इसलिए नहीं मेरे बेटे कि जब ये विपत्ति आए तो तू प्रार्थना करे कि ये विपत्ति चली जाए, बल्कि इसलिए कि कमर बांध और तैयार हो जा। ताली हो जाएगी। और अंधकार की युक्तियों का सामना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सामना करना है हमें और बल्कि आनंदित होना है। अब पीछे तक आइए, बगल में आओ। हालेलुया। अभी तो बाएं और दाहिने आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाएं दाहिने बहुत कठिन हो जाएगा समय, तब तुम्हें कोई ना बचा पाएगा। चार 5 साल पहले एक व्यक्ति दिल्ली के जू में गिरा। उसने शेर से प्रार्थना करी कि तुम यहां से चले जाओ। घुटनों में गिरा हुआ था ऐसे, और शेर का मुंह ये था और शेर के सामने बैठा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हालेलुया। शेर ने क्या किया? लिफाफे की तरह उसकी गर्दन पकड़ी और मरोड़ के चला गया उसको लेके। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक समय ऐसा ही था जब डैनियल नबी के सामने शेर थे। डैनियल नबी खड़ा था और शेर घुटने टेके थे। ये सारी बातें तुम्हें स्मरण क्यों नहीं है? जिस समय उस समय भूखे शेर इतने बड़े भूखे थे कि वो घुटने टेके डैनियल नबी के सामने सारी रात बैठे रहे। प्रभु परमेश्वर ने हमें बताया कि हर एक बीमारी, हर एक विपत्ति, हर एक महामारी घुटने टेकेगी। जो घुटने टेकेंगे उनसे ये नहीं कहना जाओ, बल्कि उनको घुटनों पे लाना है। क्योंकि बहुत से घुटने हैं जो यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, क्योंकि हर एक घुटना झुकना है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान बोलेगी। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। कब बोलेगा? कब बोलेगा? जब तेरे अंदर से मेरे महिमा के कार्य प्रकट होंगे, जब तेरे अंदर से मेरे सामर्थ्य के कार्य प्रकट होंगे, तब जाति जाति के लोग कहेंगे ये प्रकाश कहां से आ रहा है कि हर तरफ तो अंधियारा है परंतु इनके घर में उजियाला है। मैं तुमको क्या बताऊं? मैं तुमको कैसे बताऊं? मेरा दिल रोता है, मेरी आत्मा रोती है। कभी कभी मैं बिछौने पे रोता हूँ और बहुत ज्यादा करवट बदलने लगता हूँ। वो ऐसा इसलिए होता है कि मैं अपने आप से बहुत बार कहने लगता हूँ कि प्रभु आखिर कब लोग तेरे वचन को जानेंगे? तूने इतने सिंपल तरीके से अपने वचन को प्रकट किया है। कोई कठिन नहीं है परमेश्वर का वचन जानना। बस केवल एक काम करना है, अपने आप को उसके हाथों में देना। हालेलुया। इतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है, बहुत ध्यान से देख, जो चीन से हर देशों में पहुंच गया, हर देशों से तेरे पीछे आ गया, वो क्या अभी तक तेरे पास नहीं आ पाता? मैंने रोके रखा है। क्योंकि मैंने अपने वचन में कहा वो क्रोध करने में धीमा है। क्योंकि मैंने अपने वचन में कहा है कि वो क्रोध करने में धीमा है, परंतु फल देने में घोड़े से भी तेज है, हवा से भी तेज है। आज वो इसलिए धीमा है कि बहुत तेरे लोग हैं इस घर में जो फिरे नहीं है। वो फिर जाए तब वो वहां मारी आके जब द्वार पे खड़ी होगी, वो खड़ी तो होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ी होगी। और वो पहचान भी गई है इस मोहल्ले में, इस आशियाना में योद्धा कौन है। वो पहचान गई है कि इस आशियाना में, लखनऊ में योद्धा कौन है। ये पहले आए दाएं मार रही है, हिम्मत जुटा रही है। आऊं, कैसे आऊं, आऊंगी 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 खाऊंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। आऊंगी आऊंगी खाऊंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये खाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खाएगी। हालेलुया। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये इन आए दाएं वालों के लिए नहीं आई है, ये आई है तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बताता है हर विपत्ति धर्मी के लिए आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे परख होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमको प्रभु के लहू में शुद्ध होना है और धर्म के साथ भेंट चढ़ानी है। भेंट चढ़ानी है, लेकिन धर्म के साथ। कलाम में लिखा है, देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। कहां से लाओगे ये धर्म? सुनो, ये धर्म वो धर्म नहीं जो मनुष्य ने बनाया। ये धर्म वो है जो व्यवस्था के विरोध में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तुम उसकी आज्ञा और शिक्षा मानोगे और जैसा परमेश्वर यहोवा ने कहा है उसको पूरा करने में चौकसी करोगे, तब ये तुम्हारे लिए धर्म ठहराया जाएगा। ताली बजाओ। ये वो धर्म है जब तुमने पूरी रीति से अखाड़े में विधि और नियम के साथ कुश्ती लड़ी है। ये वो नियम है, वो आज्ञा है, वो शिक्षाएं हैं जिसको तुमने पूरी रीति से चौकसी के साथ परमेश्वर की आत्मा में होके करा है, क्योंकि यही है जो धर्म के साथ भी चढ़ाया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के अभिषिक्तों ने धर्म के साथ भेंट चढ़ाई है। हाबिल ने धर्म के साथ भेंट चढ़ाई, तब उसकी भेंट यहोवा की दृष्टि में पवित्र बनी। हालेलुया। स्वीकार किया। अब्राहम ने भेंट के रूप में इसहाक को चढ़ाया। ताली बजाओ। हन्ना ने भेंट के रूप में सैमुएल को चढ़ाया। हालेलुया। पतरस ने भेंट के रूप में जाल को चढ़ाया। पौलुस ने भेंट के रूप में अपने आप को चढ़ाया। उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई कि अब जो कुछ भी मैं तुझसे कहूंगा वो तू करेगा। जा और तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे करना क्या है। यानी कि पूरी रीति से पौलुस ने अपने आप को चढ़ा दिया धर्म के साथ। हालेलुया। हालेलुया। स्तिफनुस ने धर्म के साथ अपनी आत्मा यीशु मसीह के हाथों में सौंपी। ये भेंट है, ये भेंट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तक तू शुद्ध होकर भेंट ना चढ़ाएगा धर्म के साथ, तब तक तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी। कलाम हमें क्या बताता है अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें? तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी
जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भांति थी। भाती थी मेरा दास, जिसको मैंने चित लगा के बनाया है, वो मुझे भाता है। Praise the Lord। भाती है तब यहोवा को की भेंट, यहोवा को जो यहूदा, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। भाता हुआ हमें अपने आप को यहोवा के सामने भेंट करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ कि आज मनुष्य की बातों पे कान लगाता है, इसलिए वो परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी भाता हुआ नहीं बन पाएगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मनुष्य की बातों पे कान न लगा, क्योंकि जब तक तू मनुष्य की बातों पे कान लगाएगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू मेरी ओर दृष्टि ना कर पाएगा। पूरी रीति से अपने कानों को बंद कर दे। तेरे कान में आके चिल्लाएंगे कि तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, तूने जो कुछ भी किया सब गलत किया। जिस पर तू क्षण भर के लिए उधर घूमेगा, उसी पर यहोवा का आत्मा तेरे पास से उठ जाएगा। ये चिल्लाएंगे। दुष्ट आत्मा केवल उसका एक काम है, वो चिल्लाती है। ध्यान रहे कि जब भी दुष्ट आत्मा वचन में निकली, वो मरोड़ती हुई चिल्लाती हुई निकली है। और तेरे कान पे मनुष्य चिल्लाएगा कि तेरा सब कुछ करना व्यर्थ है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख बन गया। ये तेरे बारे में भविष्यवाणी करी जा रही है कि तू मूर्ख है। कलाम बताता है कि परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं, मूर्खों को चुना। ताली बजाओ। ये भविष्यवाणी हो रही है। लोग तेरे कान में आके कहेंगे कि तू मूर्ख है, तब तू अपने आप को धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर मेरे बारे में जो तूने कहा वो पूरा हो रहा है। लोग मेरे कान में आके कह रहे तू मूर्ख है, और मैंने तेरे वचन में पढ़ा कि परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं बल्कि मूर्खों को के ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मूर्ख हूँ। हालेलुया। ध्यान रहे तेरा देखना कैसा है, क्योंकि जब तेरे कानों में आके लोग कहेंगे कि तू मूर्ख है, उस समय तू ये कोशिश ना करना कि तू बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि ये तेरे बारे में गवाही दी जाएगी। ध्यान रहे कि यहोवा के अभिषिक्तों के बारे में मनुष्य आके इसी रीति से बातें करते थे। ताली बजाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहोवा के अभिषिक्तों के बारे में इसी रीति से मनुष्य आके बातें करते थे, क्योंकि ये गवाही होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम बताता है ये गवाही है। लोग आके कहेंगे, अगर लोग ना कहेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। क्या धन्य है वे जो मेरे वचन पे चलते चलते मूर्ख बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लबान कैसे उसको चीट कर रहा था, नहीं? ताली बजाओ। सबको दिखाई दे रहा था। हालेलुया। आपको मालूम है सबको दिखाई दे रहा था, परंतु याकूब इस रीति से बना था जैसे उसको दिखाई नहीं दे रहा। लबान कैसे उसको चीट कर रहा था, नहीं? सबको दिखाई दे रहा था। लबान ने बार बार उसको चीट किया, परंतु बार बार याकूब लबान के पास जाके जैसा उसने कहा वैसा किया। क्यों? मुझे आज इस बात को उत्तर दो। मुझे उत्तर चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो जब तुम्हें कोई मूर्ख कहता है। आज सुन लो, याकूब मूर्ख गिना गया। एक समय था जब चतुर था। ताली बजाओ। एक समय था जब चतुर था, अपने पिता से भी आशीषें ले ली। इतना चतुर था, इतना चतुर था
कि वो कौन सी दाल, मूंग की दाल, वो लाल मसूर की दाल बेच दिया इतने महंगे में। अरे कभी आपने लाल मसूर की दाल इतने महंगे में बेची है? ताली बजाओ यार, इतने बड़े बड़े विरोध चल रहे हैं, सस्ते में निपटते हैं भैया। हालेलुया। आप मुझे बताइए, लाल मसूर की दाल कभी आपने इतने सस्ते में बेची, महंगे में बेची है? पहलौटा छीन लिया, पहलौटा बना खरीदा मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल से। अभी यार यहाँ तो कितने टाइम का खाना लोगों को खिला देते तब भी कुछ नहीं छीन पाते। ये भयंकर आदमी था, एक टाइम की लाल मसूर की दाल से पहलौटा ले लिया। अब बताओ इससे बड़ा चालाक कौन होगा? नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ मुझे। इस हाथ को बेवकूफ बना दिया, बाल बकरी के लगा के आ गया हूं मैं। अब लवान चीट कर रहा है तो बार बार चीट कर, फिर बाहर से पिट के आ रहा, फिर हाँ और चीट करो, और चीट करो, और चीट करो। बकरी चित्तीदार ठीक है, बकरी चित्तीदार ठीक है। ताली बजाओ, बार बार आ रहा है, लिया लिया सब। हालेलुया, राहेल हालेलुया। याद करो, याद करो किस रीति से वो बार बार मूर्ख बन रहा था। एक बार मूर्ख बन गए, चलो 2 बार मूर्ख बन गए, अरे 40 साल मूर्ख बना है। कितने साल? 40 साल था ना? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 20 साल या तो कितने साल था? हालेलुया। अपने ससुर की गुलामी करी, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, 40 साल ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे इतने साल मूर्ख बन रहा है यार। अब जब मूर्ख बन गया तो आके पूछ रहा, ए मूर्ख, ए मूर्ख, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, ए मूर्ख, ए मूर्ख, तेरा नाम क्या है? देखिए, ताली बजाइए। कभी आप किसी से नाम पूछेंगे? नाम तो सब जानते हैं, काम पूछो, कहाँ काम करते हो? कोई बच्चा मूर्ख होता है, उससे पूछती है मैम बार बार, बताओ अपना नाम बताओ। इनको भी बताओ अपना नाम ताकि याद रखेंगे नाम। नहीं तो ये मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख हमारी क्लास का है। मैम को बुला लेते हैं, ये मैम ये देखिए इसका नाम देखिए, इसका नाम याद कर लीजिए, ये सबसे बड़ा मूर्ख है हमारी क्लास का। आ गया खुदा भी, तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम इसहाक, इसहाक नहीं, इसहाक पूछ रहा कौन है तू? कौन है? एसाव, एसाव, एसाव हूँ। ताली बजा, ताली बजा, ताली। एक बार नाम पूछा गया था ना तो बता एसाव हूँ, एसाव। अब फिर नाम पूछा गया, नाम क्या? याकूब, याकूब नाम, याकूब। आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? कि नहीं समझ पा रहे? याकूब का नाम इस्राएल पड़ा। इस्राएल का मतलब है ईमानदार, ईमानदारी, विश्वास योग्य, सहने योग्य, हर एक परीक्षा से पूरी रीति से तपा हुआ सोना याकूब। अब वो कह रहा है याकूब, अब वो कह रहा है इस्राएल। आज तेरे कान पे आके कुछ लोगों ने कहा तू मूर्ख है, तुझे बुरा लग गया। अभी ये नहीं, अभी बहुत से लोग आके कहेंगे मूर्ख, 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 मूर्ख। हालेलुया। तब एक समय आएगा जब यहोवा की वाणी आएगी, ए मूर्ख कौन है तू? कौन है तू? मैं तेरा दास हूं।
Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि आज परमेश्वर कलाम कहता है कि जो कार्य परमेश्वर कर चुका है उसको फिर करेगा। बहुत ध्यान से सुनो, नदियां जहां से निकलती हैं वहीं पर घूम के फिर जाकर मिलती हैं। हवा जहां से निकली वहीं से जाके फिर मिलती है। इस पृथ्वी पे जो हो चुका है वही फिर होगा, और आज फिर से तुझे मूर्ख कहा जाएगा। और जब तक तेरे बारे में कोई मूर्ख ना कहे तब तक तेरा कैरेक्टर मैच नहीं होगा। आज कितने कितने लोगों ने मूर्ख कहा था? हाथ उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का वचन है ये। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि सुन, तब खुदा को भाता हुआ ये लगेगा जब तू पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में शून्य हो जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. कलाम हमें बताता है, अगर हम आगे पढ़ें, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा था कि एक समय है जब वो न्याय करेगा, तब मैं न्याय करने तेरे निकट आऊंगा जब तू मुझे भाता हुआ लगेगा, जब तेरी भेंट धर्म के साथ मेरे वेदी पे आएगी, तब मैं तेरे पास न्याय करने आऊंगा। देखिए, हर चीज का समय है, बहुत ध्यान से देखिए। जब हम अपने आप को धर्म के अनुसार भेंट चढ़ाएंगे और जब हम प्रभु को भाता हुआ लगेंगे, तब परमेश्वर हमारा न्याय करने आएगा। अगर परमेश्वर पहले न्याय करने आ जाएगा, जब हम धर्म के साथ भेंट नहीं चढ़ा रहे, जब हम परमेश्वर को भाता हुआ नहीं लग रहे, तो अगर परमेश्वर पहले आ गया न्याय करने, तो बिना कुछ कहे सीधे नरक में चले जाओ। ये जो धर्म के साथ तुम वेदी पे भेंट चढ़ा रहे हो, ये जो तुम परमेश्वर को भाता हुआ लग रहे हो, इसमें परमेश्वर तुम्हें समय दे रहा है कि तुम नर्म बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ। वो अपने लेवियों को शुद्ध करेगा। Praise the Lord. इससे पहले कि न्याय हो, परमेश्वर हमें भाता हुआ देखना चाहता है। इससे पहले कि न्याय हो, परमेश्वर हमें एक ऐसी भेंट के साथ देखना चाहता है जो पूरी रीति से धर्म के साथ, यानी उसकी आज्ञा, शिक्षा और उसकी विधि के अनुसार चढ़ाई जाए। और इसके लिए परमेश्वर जानता है कि समय लगता है। हर मनुष्य चाहता है कि मेरा न्याय हो जाए और बहुत जल्दी अपना न्याय कराने के लिए कटघरे में पहुंच जाता है। कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि मेरा न्याय देर में। ताली बजाओ। लेकिन परमेश्वर का अदालत एक ऐसा है जहां परमेश्वर न्याय करने में देर करता है। देखो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट, तब मैं आऊंगा, पहले नहीं आऊंगा। हे प्रभु, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पृथ्वी पर पूरी रीति से गिर चुका हूँ? मेरे बैरियों ने मुझ पर चढ़ाई कर दी है, मैं निकम्मा बन गया हूँ, मैं दूसरों की दृष्टि में तुच्छ जीन गिना जाता हूँ। लोग तेरे वचन को लेके मेरी ठट्टा हंसी मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं जब मैं चिल्ला चिल्ला के तेरे वचन का प्रचार करता हूँ तो लोग मेरी ठट्टा उड़ाते हैं। हे प्रभु, मैं बोल बोल के थक गया, कोई विश्वास नहीं करता तेरे वचन के बारे में, मैं किसको जाके तेरा प्रचार करूं? मेरा न्याय कर। यिर्मयाह कह रहा, मेरा न्याय कर। आपको मालूम है, न्याय के लिए यिर्मयाह बहुत ज्यादा रो रहा है। कह रहा, प्रभु मेरा न्याय कर दे, प्रभु मेरा न्याय कर दे, क्योंकि मैं थक चुका हूं। जब मैं तेरे वचन को चिल्ला चिल्ला के प्रचार करता हूं तो लोग मेरे पीछे मेरी बातें बनाते हैं, हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। मैं थक चुका हूं प्रभु, मैं किसको जाके तेरा वचन बताऊं? सबसे ज्यादा यिर्मयाह रोया है। उसने कहा, मेरा सर बरसात की बूंदों के समान और मेरा
आंखें पूरी रीति से मैं पानी में डूबा चला जा रहा हूँ, मैं इस प्रकार से रो रहा हूँ। कह रहा है तू मुझसे ज्यादा बलवान है, तू मुझसे ज्यादा सामर्थी है, इसलिए तू मुझ पर ये ऐसा कर रहा है। कलाम बता रहा है यिर्मयाह इस बात को बोल रहा है, वो न्याय चाह रहा, प्रभु मेरा न्याय कर दे, इस पृथ्वी के लोग तेरे वचन को सुन नहीं रहे हैं, कोई भी जन तेरे वचन पे कान नहीं लगाता। जब मैं तेरे वचन का प्रचार करता हूं तो मैं मनुष्य के सामने एक हंसी का पात्र बन जाता हूं। मेरा न्याय कर, लेकिन प्रभु उसका न्याय नहीं कर रहा, प्रभु विलंब कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसको चित्र लगा के बनाया है और उसको गर्भ में आने से पहले उसका अभिषेक किया है। ध्यान रहे वो एलिया जिसने अहाब राजा को पूरे रीति से झुका दिया, वो एलिया जिसने 450 नबियों को, बाल देवता नबियों को पूरी रीति से झुका दिया, वो एलिया जो पूरी रीति से परमेश्वर के नबी में एक अकेला बचा था और पूरी रीति से उसने इतने आश्चर्यचकित कार्य किए जिसके बारे में कलाम बताता है कि यहोवा का रथ आके उसको उठा के ले गया। वो एक स्त्री से डर गया, गुफा में जाके बैठा है और डर रहा है कि वो मुझे मार देगी। सोचिए इतना बड़ा युद्ध था, एलिया जो कि जिसके बारे में कलाम बताता है कि उसने जब प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा बहुत आश्चर्यचकित कार्य हुए। आकाश से आग गिरी और लकड़ी पूरी रीति से जलने लगी। वो एलिजाबेथ के कारण डर के मारे गुफा में छुपा हुआ है, वो नहीं निकलना। तब यहोवा को उस पर तरस आया। यहोवा ने कहा मैं नहीं देख पा रहा, ये मेरा वही दास है जिसने पूरे रीति से मेरी आत्मा में होकर 450 नबियों को मौत के घाट उतार दिया। ये मेरा वही दास है जो अहाब राजा के सामने खड़े होकर कहता है 3.5 साल तक मैं जब तक ना कहूंगा मैं नहीं बरसेगी। ये मेरा वही दास है। मैं इसके इस रूप को देख नहीं पा रहा कि एक स्त्री से ये डर गया। आपको मालूम है एलिया का रैप्चर क्यों हो गया? आपको मालूम है एलिया का रैप्चर क्यों हो गया? क्योंकि वो स्त्री के डर गया और यहोवा इस बात को देख के खेदित हुआ। उसने कहा कि इससे पहले कि तू उस स्त्री के भय में पूरी रीति से नष्ट हो जा, मैं तुझे उठा लूंगा। तालियां बजाइए। मैं तुझसे सच कहता हूं, बहुत जिद लगा के बनाया उसने हमें। हम ऐसी प्रार्थना ना करें जिसको सुन के हमारा यहोवा दुखी हो। तुम मुझे बताओ कि वचन हमें बताता है कि मैंने तेरे हाथों को लड़ने के लिए और तुझे युद्ध के लिए तैयार किया, और जब युद्ध का समय आए तब तू विपत्ति के सामने खड़े होकर कहते चली जाओ यहां से। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए तैयार किया? आज मैं तुमसे पूछता हूं, कितने लोग मानते हैं कि कोरोना के जाने की प्रार्थना सही है? वो हाथ उठाएं। कितने लोग ये बात मानते हैं कि हमें कोरोना को भगाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हाथ उठाओ। अगर हाथ उठा दिया ना तो रात भर प्रचार करूंगा। ये बात मानते हो कि तुम्हें कोरोना को भगाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। जाके देखो अंधभक्त यही कर रहे हैं, परंतु विश्वासी ये नहीं कर रहे हैं। जो सच में मसीही है वो इस समय और तेज प्रचार कर रहे हैं कि अब तो भैया फिर जाओ, हालेलुया। देखो
आ गई महामारी, हालेलुया। देखो आ गया परमेश्वर का हर एक कहा गया वचन। आनंदित होना है हमें, मालूम है परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब इन दिनों को देखो तो तुम आनंदित हो ना, हालेलुया। और इन दिनों की चिंता ना करना तुम, क्योंकि इन दिनों में तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। और जो अंधभक्त बैठे हैं, जो भक्ति तो करते पर तो शक्ति नहीं पे विश्वास नहीं करते, ताली बजाओ। जो भक्ति तो करते पर तो शक्ति पे विश्वास नहीं करते, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखो दुकानें बंद हो गई। परमेश्वर का कलाम कहता है कि सुनो, जो तुम भक्ति करते हो तो उसकी शक्ति पे भी तो विश्वास करो। तुमने आखिर इतनी भक्ति क्यों करी? आखिर यहोवा के नाम से इतनी प्रार्थना क्यों करी? अगर बाइबल तुमने पढ़ी है, परमेश्वर की आत्मा को तुमको प्राप्त हुआ है, तो किस लिए प्राप्त हुआ है? इसलिए प्राप्त हुआ है कि चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, बगल वाले के घर में जाओ। एक क्वेश्चन पूछिए। खुदा ने कहा कि दुख के समय में, परेशानी के समय में, तू जिस घड़ी मेरे नाम की दुहाई देगा मैं सुनूंगा। तो प्रार्थना तो करते ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख के समय में किस चीज की प्रार्थना करनी है? किस चीज की दुहाई देनी है? हालेलुया। जब निन्नवे नगर पूरी रीति से नष्ट होने वाला था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये बताइए कि वो किस चीज के लिए प्रार्थना करने लगे? निन्नवे शहर को बचाने के लिए। ना 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 पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब निन्नवे शहर पूरी रीति से नष्ट होने पर था, तो वो प्रार्थना करने लगे टाट बिछा के, और पूरी रीति से राख पर बैठकर प्रार्थना करने लगे, और पूरी रीति से अपने निकम्मे कामों से फिरे, मन फिराया। ये करा उन्होंने। और उसी समय वो योना क्या कर रहा था? योना उस विपत्ति का इंतजार कर रहा था, उस विपत्ति को देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि ये विपत्ति आएगी और निन्नवे को नष्ट करेगी। और उसी समय वे जिन पर विपत्ति आने वाली थी, वो विपत्ति की ओर दृष्टि नहीं कर रहे थे, वे मन फिरा रहे थे, उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अपने निकम्मे का चाल चलन से फिर रहे थे। कलाम बताता है कि जब तुम अपने निकम्मे चाल चलनों से फिरोगे, तब तुम्हारे ऊपर से विपत्ति चली जाएगी। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, योशिया के लिए, हालेलुया, योशिया के लिए बताता है, हिजकिया के लिए बताता है, हालेलुया। जब अशूर का राजा उस पर चढ़ाई करने वाला था, तो वो मंदिर में जाकर और हर एक को पूरी रीति से बता दिए था कि सब जने टाटो और प्रार्थना करो और अपने निकम्मे चाल चलन से फिरो, तभी ये अशूर के राजा से हमारी रक्षा होगी। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि दुख के समय में और प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब विपत्ति का समय आएगा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि और अधिक तुम्हें मौका मिलेगा ताकि तुम मन फिराव का प्रचार करो। हमें ये प्रार्थना करनी है, ना कि विपत्ति की ओर देखनी है। हालेलुया। ध्यान रहे कि गोलियत जब खड़ा था दाऊद के सामने, तो वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि गोलियत चला जाए, गोलियत चला जाए, गोलियत चला जाए। प्रार्थना कर रहा था क्या ये कौन है जो यहोवा को कर रहा है? ताली बजाइए। वो गोलियत को देख के कह रहा ये कौन है, और उसको देख के तरस खा रहा। आपको मालूम है, बहुत अद्भुत बात एक दाऊद ने करी कि गोलियत को देख के दाऊद तरस खा रहा था कि मुझे तो यहोवा बचा लेगा, परंतु यहोवा के हाथ से इसको कौन बचाएगा? महामारी के लिए नहीं, बल्कि उस पर तरस कर रहा। आ गई तुम आ गई तुम, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो तुम्हारे लिए। आओ आओ आओ, आओ, तेरा समय आ गया। ध्यान रहे, हमें प्रभु ने योद्धा बनाया, और एक योद्धा का काम है
अपने शत्रु के सामने खड़े होकर पूरी रीति से सामना करना, भयभीत ना होना, इधर उधर मत भागना, या बांधना, दृढ़ हो जाना, मेरी ओर दृष्टि करना, निरंतर मेरे वचन पे लगे रहना। देखिए लाल समुद्र 2 भागों में हो जाएगा। ताली हो जाओ। ध्यान रहे कि मूसा ने लाल समुद्र को भगाने की प्रार्थना नहीं करी, बल्कि वो उसको चीर दिया। लाल समुद्र को चीरा है मूसा ने। वो चाहता तो लाल समुद्र को भगा भी देता, लेकिन उसने उस विपत्ति को जो सामने तो उसको चीरा है, और वो युगानुयुग एक सा है। मूसा ने लाल समुद्र को चीरा प्रभु की आत्मा में। आज तुम्हें भी इस महामारी को चीरना है, और वो जो मन नहीं फिरा रहे उनको मन फिरा कर परमेश्वर के वचन में लाना है। क्योंकि इसी महामारी के पीछे इजरायली है जो इस समय मिस्री बन गए हैं। ताली बजाओ, हालेलुया। इस समय ये जो महामारी है इसी के पीछे इजरायली हैं जो मिस्री बन गए हैं। जकरिया के बारे में कहा कि ये अब्राहम के वंश का है। किसी को नहीं मालूम था कि ये अब्राहम का वंश का है। सब तो कहते पापी है। जकरिया भी कहता मैं पापी हूं, और अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके ऊपर ये दृष्टांत खोला, ये अब्राहम के वंश का है भैया, जिसको तुम पापी पापी कह रहे हो। इसी तरीके से इजरायली खड़े हैं इस महामारी के पीछे। और जब हम प्रभु की आत्मा में हो कि इस महामारी को प्रभु की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा चीरेंगे, तब ये इजरायली दिखेंगे जो अपने आप को मिस्री समझे हुए हैं फिर उनके शासन में। तब ये मन फिर आएंगे, मन नहीं कर रहा ना छोड़ने का। 1.5 घंटा बीत गया। ओहो बोलो, ऐसे बोलो, ओहो बोलो, बोलो ओहो, अरे बोलो ना, ओहो, हालेलुया। 1.5 घंटा बीत गया भैया, पता भी नहीं चला। और अभी मैं तो जा ताकि हो जाओ, समझ है ना, मतलब अभी जो मैं लाया वो मैंने भूला ही नहीं है। केवल 2-3 आयतों में ही प्रभु ने कहाँ घुमा दिया हम लोगों को है। याकूब से भी मिल लिए, इसहाक से भी मिल लिए, और किसने खाई वो मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल किसने खाई? हालेलुया। लबान से भी मिले, लबान लिया से भी लिया। राहेल कहाँ है? सारा करेक्टर यहाँ बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, सारा करेक्टर बैठा हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया भी बैठे हैं यहाँ पर, अब्राहम के वंश के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब जगह बैठे हैं। मालूम नहीं, जब यीशु से मिलेंगे तब मालूम चलेगा हम कौन। अभी मनुष्य को मालूम ही नहीं वो कौन है। अभी तो मनुष्य जानता है ये रोहित, रेवरेंड रोहित है, ये रोजवेल मैसी है, ये रवि मैसी ना। अभी यीशु से जब मिलेंगे ना तब मालूम चलेगा हम हैं कौन। वो बताता है कि तू कौन है, मैं तुझे तेरी पहचान दूंगा। आपको मालूम है यहोवा ने कहा मैं तुझे तेरी पहचान दूंगा, तू मेरे नाम के द्वारा पहचाना जाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू जहां कहीं पर भी जाएगा तुझे बोलना ना पड़ेगा, तुझे बोलना ना पड़ेगा, बल्कि तेरे जाने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगी। इतनी बड़ी बड़ी इतनी सामर्थ की बातें प्रभु ने हमसे बताई हैं। वो कहता है कि जब तक इन बातों को तू ना समझेगा, जब तक मैं तेरे ऊपर अपनी आत्मा न प्रकट करूंगा, मैं तुझे कठिन कठिन और उन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझ सकता। उस तू में हम सब आते हैं, उस तू में हम सब आते हैं। याजक आता है, लेवी आते हैं,
दास आते हैं, दासी आती हैं, पुत्र आते हैं, पुत्र सब आते हैं, उस तू में सब है, क्योंकि एक ही है मैं। ताली बजाओ, एक ही है मैं। और जब एक मैं आता है उस तू में, हालेलुया, तब उस तू की पहचान बनती है इस्राएल, हालेलुया, तब उस तू की पहचान बनती है, तू मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा दास है। अरे प्रभु, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं तेरा दास हूं, मैं तो निकम्मा, बोलने में बद्धा, हकला, हालेलुया, मुझे क्या मालूम कि मैं तेरा दास हूं। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझ पर ही अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन है ये पतरस? उसको नहीं मालूम था कि वो कौन है, उसको प्रभु ने बताया तू कौन है। पौलुस को नहीं मालूम था कि क्या करना है, उसको पौलुस को बताया यहोवा ने कि मैं तुझे बताऊंगा, तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। अभी तुझे बताया जा रहा है वो कर, आराम से जा और हन्ने से प्रार्थना कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमें नहीं मालूम हम कौन है, बस हम चले जा रहे हैं। धन्य है वे जो यहोवा की मान पर चलते हैं, चलते 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 धर्म का सूर्योदय होगा। चलते 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 उसकी किरणों से चंगे होंगे। चलते 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 एक धर्मी मनुष्य बनेंगे। चलते 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 एक दिन हम सच में अपने प्रभु से बातें करेंगे। Praise the Lord. मैं कोई भी नहीं हूँ तो मैं यीशु के बारे में बताऊँ, मैं इस युग नहीं हूँ तो मैं यीशु के बारे में बताऊँ। मैं तो इस युग भी नहीं हूँ कि इस परिवार में एक स्थान को प्राप्त कर सकूँ। ना मैं अपनी माँ का एक अच्छा बेटा बन सका, ना मैं अपने पिता का एक अच्छा बेटा बन सका, ना ही मैं अपने बड़े भाई का एक छोटा भाई अच्छा बन सका, ना ही मैं अपने बीच वाले भाई का एक अच्छा भाई बन सका, ना ही मैं अपनी रोमी का भाभी बहुत अच्छी है, सच में वचन से बोलना, ना ही मैं इनका अच्छा देवर बन सका, ना ही मैं अपनी पत्नी का एक अच्छा पति बन सका, ना ही मैं अपनी बेटी का एक अच्छा पिता बन सका, ना ही मैं अपने सैमुअल भाई का एक भाई बन सका। मैं कुछ नहीं बन सका क्योंकि मैं एक रेत का कण हूँ। लेकिन हाँ, जब प्रभु की आत्मा आती है तब वो मुझे उठा के खड़ा करता है, तब वो मुझे बल देता है, तब वो मेरे टखनों में बल देता है और मैं खड़ा होकर उसके वचन का प्रचार करने लगता हूँ। ये तो देखा जाए तो मैं इस घर में सबसे शून्य हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि इस घर में किसी से एक शब्द कह सकूं, लेकिन ये प्रभु की आत्मा है जो मेरे अपने प्रियजन है प्रभु की आत्मा में बैठकर प्रभु की आत्मा से ये प्रचार सुनते हैं। मैं खुद भौचक्का हो जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें व्यर्थ हैं। सबसे उत्तम बात यह है कि आओ हम प्रभु की ओर फिरें, आओ हम उसके वचन पे कान लगाएं, आओ हम उसकी ओर दृष्टि करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तूने मुझे दिया और सुनने वाले हर एक को दिया। प्यारे परमेश्वर, ये सच बात है प्यारे प्रभु कि हम भी किसी योग्य नहीं, किसी लायक नहीं, परंतु खुदा ये तेरी आत्मा है खुदावन जो हम में से होकर कार्य करती है। और प्यारे परमेश्वर, बहुत तेरे खुदावन हम जैसे लोगों में से भी तेरे वचन को सुनने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम एक मिट्टी के ठीकरे हैं प्यारे परमेश्वर, परंतु तूने हमें जान फूकी और हमें खड़ा किया। और आज
प्यारे परमेश्वर अपने इस जीवन के अनमोल वचनों को भी खुदा सुनने का मौका देता है। होने दे प्यारे परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने सुनते हैं वो सब खुदावन तेरी आत्मा में हर एक प्यारे प्रभु घटी विपत्ति और महामारी में दृढ़ता से खड़े रहे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हम इस विपत्ति के लिए जाने के लिए प्रार्थना नहीं, वरन जितने प्यारे प्रभु इस समय मन नहीं फिरा रहे उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु जिस योजना से तूने ये विपत्ति भेजी है वो विपत्ति प्यारे प्रभु तेरी योजना पूरी करे। और प्यारे परमेश्वर, होने दे जो इज़राइल खुदावन उस लाल समुद्र के पार खड़े हैं वो चीर कर इस विपत्ति के पार आने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मा देना प्यारे प्रभु, हमें अभिषेक कर प्यारे परमेश्वर, और खुदा हमें धो और पवित्र कर, क्योंकि प्यारे प्रभु तो हमें बार बार धोता और हम बार बार प्यारे प्रभु मैले हो जाते हैं। परंतु खुदा ये तेरी दया है जो अब तक हम जीवितों की धरती पर जीवित पाए गए हैं। प्यारे परमेश्वर, हाँ, ये तेरा वचन सच कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होने पाएगा। और हाँ प्यारे परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है कि विपत्ति हमारे आसपास है परंतु तूने हमें संभाला है। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक जन के लिए प्यारे प्रभु जो आज इस विपत्ति में प्यारे प्रभु बहुत मजबूती से खड़ा है। प्यारे परमेश्वर, हाँ प्यारे परमेश्वर, होने दे कि जितने भी मजबूती से खड़े हैं प्यारे प्रभु उनमें भी ऐसी सामर्थ दे कि वो औरों को भी मजबूती से खड़ा करने पाए। तेरी आत्मा में हम प्यारे प्रभु बढ़ते जाएं और इसकी तरफ नहीं वरन तेरी ओर दृष्टि सदा करने पाए। जैसा प्रभु तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो दृष्टि करते हैं क्योंकि उनके मुंह काले ना किए जाएंगे और वो ज्योति पाएंगे। और वो ज्योति जो इस जीवन में आई, इस पृथ्वी पर आई और उसने हमें स्वतंत्र किया। हाँ प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावन कि हम सब तेरी आत्मा में और स्वतंत्रता से खुदा इस वचन को प्रचार करें और प्यारे परमेश्वर कोई भी मिलावट ना करे। धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक कान के लिए प्यारे परमेश्वर जो यहाँ इस भवन में उपस्थित है या किसी ना किसी माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं। होने दे प्यारे परमेश्वर की वो भी किसी बात से ना घबराएं, चाहे कुछ भी हो प्यारे परमेश्वर वो तेरी आत्मा में बढ़ते जाए और प्यारे परमेश्वर बहुत लोगों को खुदावन तेरे वचन में प्यारे प्रभु खड़ा करने पाए। प्यारे प्रभु अपनी दया अपनी करुणा की दृष्टि हम में से कभी दूर ना करना मेरे पिता। और जो भी पाप प्यारे प्रभु हमने जानबूझ करके या अनजाने में तेरे विरुद्ध किए उन सब के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं मेरे खुदा। होने दे प्यारे परमेश्वर कि हम पवित्र बनते जाएं और तेरे इस मार्ग को जो खुदा तूने हमें दिया वो कभी ना छोड़े। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। तेरे याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपनी आशीष पर हाथ रख, उनका घराना भी ऐसे ही फलवंत बने और खुदा फल लाए प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर तुझे भाता हुआ बलिदान प्यारे प्रभु चढ़ाए अपने आप को प्यारे प्रभु, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को। और प्यारे प्रभु हम सब भी जितने खुदावन नहीं आ पाए उनके घरों पर भी आशीष दे। हर रोग और विपत्ति से प्यारे प्रभु उन्हें बचाना और महामारी में खुदा उन्हें संभालना मेरे खुदा। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, इस संध्या बेला के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।